नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज यहाँ पर हम डिश टीवी का जो नया कनेक्शन है वो इंस्टॉल करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें जो 4 होल होते हैं वो कर लेने हैं ड्रिल मशीन की मदद से, और इनका होल का जो साइज़ रखना है वो इसके साथ में जो गिट्टी आती है उसके बराबर ही रखना है, जिसके लिए आपको 8 mm की ड्रिल की बिट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसके लिए परफेक्ट साइज़ है। और जो कि अपनी जो फ्री वाली जो छोटी छतरी होती है उसके अंदर अपन को 10 mm की बिट ले लेनी है, क्योंकि उसके साथ में जो गिट्टी आती हैं काले रंग की, वो गिट्टियाँ थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती हैं साइज़ में, तो इसलिए हमें वहाँ पर 10 mm और यहाँ पर 8 mm ले लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 होल कर चुके हैं जो कि नीचे वाले शिकंजे पे लगेंगे, और 2 होल ऊपर वाली जो 2 पत्तियाँ होती हैं अपने मेन स्टैंड के लिए, उनके लिए किए गए हैं। होलों को बिल्कुल सीधा रखना है, कभी अगर आड़े तिरछे निकल गए तो फिर बाद में दिक्कत होगी आपको। ना ही ओवर साइज़ करना है, क्योंकि ओवर साइज़ होने के बाद में उसके वो गिट्टियाँ जो होती हैं वहाँ से निकल जाती हैं। अब देखिए, गिट्टियाँ ऐसी होती हैं जो मेरे पास लाल कलर में है, और अगर होल आपसे बाई चांस थोड़े से लूज़ रह जाते हैं, जिनके अंदर गिट्टियाँ लूज़ रह जाती हैं, तो उनके अंदर अपनी केबल टाई या फिर झाड़ू की जो सीख होती है, बांस की झाड़ू, उसको लगा लेना है। अब इनको देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा लगा लिया है, और अब जो है थोड़ी से आप इसको अंदर धकेल सकते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, हैमर से हमें इनको थोड़ा थोड़ा अंदर कर देना है, ताकि ये बिल्कुल दीवार के जो है ईंट के जो है पैरेलल आ जाएं। इन सभी के साथ में अपन को, जैसे अपनी एक उंगली की लंबाई होती है, इतने ही लंबे अपन को पेच मिलते हैं, तो उन पेचों को भी यहाँ पर लगा लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये होल करें तो होल एक इसका एंगल होता है उसके हिसाब से ही करें, ये नहीं कि आपका जो स्टैंड है वो आड़ा या तिरछा लग जाए। अगर होगा क्या उससे कि आपको छतरी के अंदर फिर सिग्नल की दिक्कत आएगी। सिग्नल जो है कभी पूरे आएंगे ही नहीं उसके अंदर, अगर आपका स्टैंड सीधा नहीं लगा है तो देखिए, अब यहाँ पर होल को थोड़ा ज़्यादा टाइट करने के लिए हम गिट्टी के अंदर जो है झाड़ू की सीख लगा रहे हैं, ना कि बाहर। बाहर तब लगाते हैं जब अपना होल लूज़ हो जाता है, और अंदर ये हम लगा रहे हैं ताकि जो फिटिंग जो है वो अच्छे से टाइट हो जाए, जो नट बोल्ट जो इसके साथ आए हैं वो अच्छे से इसके अंदर टाइट हो जाएं। ये देखिए, सभी होल के अंदर हमें ऐसे ही कर लेना है। फिर मेरा अल्ट्रा वाइड को न ज्यादा वीडियो बनाने में ज्ञान ना है, वास्तव में फ्रेम बहुत छोटो ले है। अब इसके देखिए, हमारे पास 4 जो है पेच हैं, और इनको कसने के लिए आप अपना 10 नंबर जो पाना होता है या चाबी होती है वो लगती है, पर मैंने यहाँ पर एक अलग से अपना जुगाड़ बनाया हुआ है, जो अपना 10 mm का एलन की नट आता है, जिसे हम एल की नट बोल देते हैं कई बारी। तो उसके अंदर उसका जो अंदर का खांचा है वो 10 नंबर पाना होता है, उसी की तरह बिल्कुल सेम है। तो अपने जो 10 नंबर के बोल्ट है वो उससे लग जाएंगे। देखिए, जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, मेरे पास जो ड्रिल मशीन है थोड़ी हल्की है, ना कि हैमर वाली नहीं है। हैमर वाली से जो होल करने होते हैं वो आसानी से हो भी जाते हैं और अच्छी तरह से होते हैं। इससे थोड़ा सा टाइम लगता है, इससे सिर्फ हम जो अपनी ईंटों की दीवार है इसी के अंदर ही होल कर पाते हैं। अब देखिए, इसको हम छतरी जो अपना छतरी का स्टैंड है इसके अंदर हल्का सा उठाकर और इसको लगा लेंगे, ताकि कई बार क्या होता है कि झटके मारने के दौरान मशीन हमारी झटके मारती है और हमारा हाथ मुड़ जाता है। तो इसको सावधानी से पकड़ते हुए टाइट करेंगे, और पूरा टाइट नहीं करना है। देखिए, थोड़ा बहुत लूज रखना है, ताकि ऊपर वाला जो होल है वो भी मैच हो जाए। कई बार क्या होता है कि मैच नहीं हो पाता, तो फिर हमें दोबारा से इसको खोलना पड़ता है। और सबसे पहले हमें नीचे वाले ही स्क्रू लगाने हैं, ना कि ऊपर वाले आप लगाएं। ऊपर वाले लगाएंगे तो फिर नीचे वाले के लिए आपको स्पैनर से या फिर जो अपनी चाबी होती है उसी से टाइट करना पड़ेगा। और सबसे पहले नीचे वाले लगाएंगे तो दोनों के दोनों को आप मशीन से टाइट कर सकते हैं, या फिर कईयों के पास इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर भी होते हैं तो वो उनसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर ध्यान ये रखें कि दोनों जो चारों जो पेज हैं, दोनों के अलावा टोटल जो हमारे 4 पेज हैं, तो चारों के चारों पेज बिल्कुल हमारे टाइट हों।
और अब जहाँ से ये पाइप लगा हुआ है उस पत्ती में, वो भी हमारा टाइट होना चाहिए, पर वो हमें आखिर में टाइट करना है। जब हमारे ये चारों पेच अच्छे से टाइट हो जाएं, उसके बाद में हमें उसको टाइट करना है। अब देखिए 2 हमारे पेच कसे जा चुके हैं, अब ये हमारा तीसरा कस दिया, पर देखिए गौर से देखिए हमें पूरा नहीं कसा है अभी भी। अब हम चौथा पेच लगाएंगे। चौथे पेच को भी देखिए अब हमने लगा दिया है और ये हमारा हो गया। कई बार क्या होता है कि हमारी ड्रिल मशीन हल्की है तो थोड़े थोड़े, अगर आपकी भी ड्रिल मशीन ऐसे हल्की है तो झटके मरवा के बार बार उसको अच्छे से टाइट कर सकते हैं। और एक बार ज़रूर पाने से या चाबी से एक बार हाथ मार लें नटों के ऊपर। कई बार क्या होता है कि थोड़े बहुत लूज़ रह जाते हैं, मशीन अगर हल्के वोट की है या कमज़ोर है तो इतना सब नहीं टाइट नहीं हो पाता है। या किसी के पास ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा ध्यान से भी इनको टाइट करें, क्योंकि ये टूट भी जाते हैं। ओवर टाइट अगर आप इन्हें करेंगे तो टूट भी जाएंगे। तो देखिए अब हम इसे थोड़ा पाने से और चाबी से पकड़ के हल्का हल्का टाइट कर देंगे ताकि ये कहीं भी जाए नहीं। इससे क्या है कि हमारी फिटिंग ज़बरदस्त हो जाएगी। अगर बाई चांस कोई भी आंधी तूफान आता है, कुछ भी आता है, तो उससे वो हिलेगी नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमारी छतरी का हमने बैक स्टैंड जो है वो लगा लिया है, यानी जो बेस है वो रेडी हो चुका है। अब जो हमारा तवा जिसको बोलते हैं या छतरी कह लो, इसके पीछे का स्टैंड लगा चुके हैं हम, और सामने वाली जो LNB की डंडी है वो अभी लगाने लग रहे हैं। इसके ऊपर जो हमारी LNB क्लैंप जिसको बोला जाता है, ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही होगी, जिसके अंदर अपनी LNB लगाई जाती है, तो ये हम पहले से ही लगा चुके हैं। और सभी जो इसके 4 बोल्ट जो हमारे इस तवे पे लगते हैं और 2 बोल्ट जो अपने इस डंडी के ऊपर लगते हैं जिसके ऊपर अपनी LNB लगेगी, तो इन सभी को अपने आराम से टाइट कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि LNB की जो क्लैंप है वो हमसे टूट जाए और फिर हमें दिक्कत आएगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो लगा सकते हैं, वरना फिर दिक्कत आ जाती है कई बारी, और ओरिजिनल मिलते नहीं है हमें। एक बात और ध्यान रखें इसके साथ में कि जो भी आप ये टाइट करें, बीच वाले जो हमारे मूवेबल नट है जिनसे हमारा एंगल डिसाइड होगा, उनको थोड़ा सा लूज ही रखें। और देखिए हमारे पास ये ओरिजिनल LNB है हाटा की, जो अभी आपने देखा, तो इसको अभी हम लगाएंगे खोल करके। इसके अंदर हमारा एक पेच होता है, साइड में एक मूवेबल एक पॉइंट दिया हुआ होता है, वहीं से अपना घूम जाता है ये, और देखिए अलग हो गया। अब हम अपनी LNB लगाएंगे। ये देखिए हमारी LNB लग चुकी है। अब पेच को जो है हम टाइट कर देंगे, पूरा टाइट नहीं करेंगे। अगर आप नए हैं तो पेच को पूरा टाइट न करें, अन्यथा जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं उनको पता है कि जो इसका स्क्यू एंगल जिसको हम बोलते हैं LNB का, तो हर सैटेलाइट का अलग अलग होता है। तो इसके अंदर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितना स्क्यू एंगल है। जो हमारा डिश TV का और फ्री डिश का जो स्क्यू एंगल है वो हमारा प्लस का 25 है। अगर आप जब भी छतरी को इंस्टॉल करें तो उसको प्लस 25 के ऊपर सेट करके और उसके बाद में पेच को टाइट कर दें। दोबारा आपको उसे अलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो पाइप वगैरह था वो लग के तैयार हो चुका था, और अब हमारी छतरी भी लग चुकी है। इसके अंदर अब हम अपनी सर्विस केबल लगाएंगे। सर्विस केबल वो होती है जो हमें छतरी सेट करने के लिए रखते हैं हम अपने पास, जो LNB से कनेक्ट होकर और सीधे हमारे जो अपना डिजिटल मीटर होता है वहाँ तक जाती है। कुछ लोग इसे TV से भी कर लेते हैं, बाकी उसके अंदर परफेक्शन नहीं आता है। केबल से क्या है कि पूरा परफेक्ट हो जाता है। ये हमारे पास सॉलिड का SF630 है। देखिए अब पावर दे चुके हैं हम, और अब जो केबल है उसको हम सैटेलाइट वाला जो इसका इनपुट है पॉइंट, उसके ऊपर अटैच करेंगे। और अटैच करने के बाद में थोड़ा थोड़ा छतरी को हिलाएंगे तो सेट हो जाएगी। इसके अंदर देखिए बहुत सारे बटन दिए हुए होते हैं। तो अब हम अपना लिस्ट सैटेलाइट के ऊपर जाके ओके करेंगे। ओके करने के बाद में अप एंड डाउन से हम अपनी सैटेलाइट जो है डिश TV उसको फाइंड करेंगे। इसके अंदर 2 फ्रीक्वेंसी होती हैं, 2 पे सेट करना होता है हमें, 12688 और 11090 पे। तो सबसे पहले 12688 के ऊपर हम इसे फाइंड करेंगे। देखिए छतरी के आगे कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई पर्सन ना खड़ा हो डी इंस्टॉलेशन के टाइम। कई बार क्या होता है कि घर के कुछ मेंबर आ जाते हैं आगे, तो उसमें दिक्कत आती है। छतरी के सामने से कोई भी हो तो उस चीज़ को हटा लें, और उसके बाद छतरी को धीरे धीरे ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट करें। और देखिए कि हमारा सिग्नल आ चुका है। अब सिग्नल आने के बाद में थोड़ा हल्का हल्का नट और बोल्ट को टाइट करते जाएंगे,
और देखेंगे कि अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं और अगर गुंजाइश है छतरी को हिलाने की कि सिग्नल्स और बढ़ सकते हैं तो उनको बढ़ा के हम हमारे सभी बोल्टों को टाइट कर देंगे। 4 जो इन बोल्टों का भी मैं कस रहा हूँ, 2 बोल्ट तो ये हैं और 2 बोल्ट साइड में है ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, 4 ये हो गए अपने, और जो 2 बोल्ट नीचे हमारे पाइप पे पत्ती पे ये लगे हुए हैं, इन सभी को अच्छे से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद देखिए हमारा फुल फिटिंग हो चुका है। अब हम जो इसकी वायर है डिश टीवी की, इसके कनेक्टर लगाएंगे। कनेक्टर लगाने के लिए देखिए 2 तरह के कनेक्टर आते हैं, एक ओरिजिनल आते हैं, एक लोकल भी आते हैं। ओरिजिनल इसके साथ ही में आ जाते हैं और लोकल मार्केट वाले रखते ही हैं। इसके अलावा वायर भी हमारी डिश टीवी की 2 तरह की आती है, एक अपनी RG6 होती है और एक RG59 होती है, सॉरी। तो RG6 जो है वो ज़्यादा बेटर है बजाय 59 के। दोनों का गेज भी, जो 59 है वो थोड़ी पतली आती है और डिश टीवी एयरटेल जो यूज़ करते हैं इनका गेज जो है उससे मोटा आता है। ये वाली हमारी RG6 है और इसके अंदर देखिए हमने कनेक्टर लगा दिया है, बिल्कुल अच्छे से टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद में तार की जो लंबाई रखनी है, हमारे पास प्लास होता है, कोई भी इंजीनियर होता है उसके पास, प्लास के पीछे जो एक कट से लगे होते हैं इनके अंदर आपको वायर डालनी है और डालने के बाद में ऐसे कर देना। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो है, जो तार की लंबाई है वो आ जाएगी। लंबाई आने के बाद में अब देखिए इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बारी। ये डिश टीवी का बॉक्स है अपना HD वाला, और ये देखिए इसके साथ रिमोट है अपना, एक अपनी RC केबल है इसके अंदर, और अपना डिश टीवी का सेट टॉप बॉक्स आता है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो नई केबल थी वो लगा चुके हैं। अब थोड़ा परफेक्शन लाने के लिए क्या करेंगे कि एक सर्विस बैंड लगा देंगे, ताकि कल को कोई भी थोड़ा बहुत इशू आता है तो उस बैंड में से अगर कनेक्टर में दिक्कत आती है तो भी उस बैंड में से केबल को यूज़ कर लिया जाए। जो ये आगे बची हुई है, जो आपको थोड़ा बहुत मुड़ा हुआ हिस्सा दिख रहा होगा। तो अब हमने यहाँ पर केबल टाई लगा दी, जो भी हमें ये इसके किट आती है हमारी डिश टीवी, इसके साथ में ही हमें केबल टाई मिलती है। ये हमने केबल टाई लगा दी और अपना C बैंड लगा दिया हमने यहाँ पर। अब थोड़ा सा आप नज़ारे भी देख लीजिए दोस्तों, गांव का एरिया है ये, और हमारी छतरी लग के तैयार हो चुकी है। अगर आपकी कोई भी राय हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ये ज़रूर बताएं कि आप कोई इंजीनियर देख रहे हैं या फिर कोई कस्टमर देख रहे हैं और आपको ये डिश टीवी की फिटिंग कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।